रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक दिन एक शिष्य रोते हुए बुद्ध के पास आया। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, रिश्ते, सम्मान, अपने लोग। मैं हर दिन रोता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रोना दुख का प्रमाण है, समाधान का नहीं। यहीं से यह गहन सत्य शुरू होता है कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता, लेकिन समझने से स्वयं को पाया जा सकता है। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन समाधान भी नहीं है। गौतम बुद्ध के अनुसार 10 जीवन के परम सत्य। पहला, रोना कमजोरी नहीं, लेकिन समाधान भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना अज्ञान है। रोना मन का स्वाभाविक भाव है। जब कुछ टूटता है, छूटता है, धोखा मिलता है, आंखें भर आती हैं। लेकिन बुद्ध यह नहीं कहते कि रो मत। वे कहते हैं, रोने को जीवन मत बना लो, क्योंकि रोने से गया हुआ वापस नहीं आता। रोने से बदला हुआ व्यवहार नहीं सुधरता। रोने से टूटे रिश्ते नहीं जुड़ते। रोना केवल यह बताता है कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन यह नहीं बताता कि अब क्या करना है। रोने से मन हल्का नहीं होता है। रोने से दुख दूर नहीं हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा रोने पर मत ध्यान दो। यह संसार में अक्सर हर रोज कुछ ना कुछ दुख, दर्द, चोटें मिलती रहती हैं, लेकिन उसमें रो रो कर अपना आने वाला वक्त भूल जाओ, ये न्याय नहीं होता। और दूसरा पॉइंट, संसार करुणा नहीं स्वार्थ से चलता है। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा, यह संसार तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होता है। तुम सोचते हो मेरे रोने से उन्हें फर्क पड़ेगा, वे मेरी हालत समझेंगे, उन्हें दया आएगी मुझ पर। लेकिन सच्चाई यह है, लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ दिखता है। तुम्हारे आंसू उनके लिए मनोरंजन भी हो सकते हैं। तुम्हारा कमजोर होना उनके लिए अवसर बन सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें रुला सकता है, वह तुम्हारे रोने से कभी नहीं बदलेगा। हमेशा याद रखें, अगर जो बदलेगा तो वह कभी भी तुम्हें रुलाएगा नहीं। जिसे तुम्हारी चिंता होगी, वो कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और तीसरा पॉइंट, जिसने जाना था उसने रोते हुए भी जाना। बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते थे, जिसने तुम्हें छोड़ा, क्या उसने यह तुम्हारे रोने के बाद किया या पहले? उत्तर हमेशा एक होता था, पहले। अर्थात निर्णय पहले हो चुका था, मन पहले ही बदल चुका था, रास्ता पहले ही तय हो चुका था। अब रोना केवल अपने आत्मसम्मान को खोना है। बुद्ध कहते हैं, जो चला गया वह तुम्हारे रोने से लौटेगा नहीं, और जो लौटेगा वह सम्मान के योग्य नहीं होगा। और चौथा पॉइंट, दुख को समझो, पकड़ो मत। बुद्ध का मूल सिद्धांत है अनासक्ति। वो कहते हैं, दुख इसीलिए नहीं होता कि कुछ चला गया, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुमने उसे पकड़ रखा है। तुम रोते हो क्योंकि तुम छोड़ नहीं पा रहे,
तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे, तुम वास्तविकता से लड़ नहीं रहे हो। रोना वास्तविकता से युद्ध है और यह युद्ध हमेशा हार में बदलता है। पांचवा पॉइंट, जिसने तुम्हें रुलाया वह तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं। बुद्ध ने एक अत्यंत कठोर लेकिन सत्य वाक्य कहा, जो तुम्हारे दुख का कारण बने उसके लिए दुखी होना स्वयं के साथ अन्याय है। सोचो, क्या उसने तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझी? क्या उसने तुम्हारे दर्द को समझा? क्या उसने रुलाकर तुम्हारी हालत देखी? क्या उसने तुम्हें संभालने की कोशिश की? यदि नहीं, तो तुम्हारा रोना केवल एक तरफा प्रेम, एक तरफा उम्मीद और एक तरफा बलिदान है। इसीलिए जो तुम्हें छोड़ना चाहता है तो वह अपने मन में पहले से तय कर लेता है कि मुझे इसे छोड़ना है, और जो तुमसे प्रेम करता है, सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कभी भी तुम्हारे पर अत्याचार नहीं करेगा, कभी भी तुम्हें रुलाएगा नहीं, कभी भी तुम्हारे दुख का कारण नहीं बनेगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख के बारे में सोचेगा, हमेशा तुम्हारे हर छोटे बड़े बात का, चीज का ख्याल रखेगा। और जो तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता वो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जिसे जाना होता है वो तो पहले ही जा चुका होता है, बस उसे दिखाने की जरूरत होती है कि तुम्हारा भ्रम टूट जाए। और जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि ये इंसान मुझे छोड़ चुका है, तो तुम उसके लिए चाहे जितना रो तड़पो और उसे चाहे जितना अपने प्रेम में बांधो, अपना बनाना चाहो, पर वो कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए जो चला गया उसे जाने दो। जाने के लिए यानी जाने वाले के लिए कभी भी शोक या दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो आप भी अपनी जिंदगी के सुख के पलों को जियो, आप भी अपने सुख में मस्त हो जाओ। छोड़ दो ऐसे लोगों के पीछे, मत भागो। और छठा पॉइंट, रोने से ऊर्जा खत्म होती है, समझने से शक्ति आती है। बुद्ध मन को ऊर्जा का स्रोत मानते थे। वे कहते हैं, जहां मन बहता है वहीं जीवन बहता है। लगातार रोने से आत्मबल कमजोर होता है, निर्णय शक्ति खत्म होती है, व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। लेकिन जब तुम सोचते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो, आत्मशक्ति लौटती है, दृष्टि साफ होती है, जीवन की दिशा बदलती है। रोना तुम्हें थका देता है, समझना तुम्हें मजबूत बनाता है। और सातवां पॉइंट, संसार तुम्हें तब सुनता है जब तुम शांत हो जाते हो। बुद्ध स्वयं सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने शोर नहीं मचाया, किसी के सामने रोए नहीं, किसी को दोषी नहीं दिया, फिर भी पूरी दुनिया ने उन्हें सुना। बुद्ध कहते हैं, जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। रोने वाला व्यक्ति भीड़ में खो जाता है, शांत व्यक्ति इतिहास में दर्ज होता है। और आठवां पॉइंट, रोना बीते कल का बोझ है, जागना आज की जरूरत। बुद्ध वर्तमान में जीने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो है वही सत्य है। रोना अक्सर बीते कल के लिए होता है, जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, जो बदल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता उस पर रोना अज्ञान है,
और 9वां पॉइंट, स्वयं को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ी हार है। कई लोग कहते हैं मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर लूंगा। बुद्ध चेतावनी देते हैं जो स्वयं को खोकर किसी को पाना चाहता है वह अंत में दोनों खो देता है। याद तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो जाए, तुम्हारी पहचान मिट जाए, तुम्हारा मन टूट जाए तो वह पाना नहीं विनाश है। और 10वां पॉइंट, जब रोना बंद होता है तब जीवन शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं जागरण आंसुओं से नहीं स्वीकृत से होता है। जिस दिन तुम रोना छोड़ देते हो, प्रश्न करना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, उसी दिन जीवन का नया अध्याय खुलता है। पीड़ा अनुभव बन जाती है, हार ज्ञान में बदल जाती है। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, लेकिन स्वयं को पा लिया जाए तो संसार स्वयं झुक जाता है। बुद्ध कहते हैं रो मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं लेकिन स्थिर भी नहीं बनाते। कठोर समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसे फिर किसी को पाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन रोना बंद होगा उसी दिन जीवन दोबारा शुरू होगा। हमेशा याद रखें, बुद्ध का वह शिष्य जो हमेशा रोया करता था, जो हमेशा किसी के बिछड़ने के दुख में दिनों महीनों तक भूल जाता था कि उसे क्या करना है क्या नहीं। उसे अपने स्वास्थ्य और खाने की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। आज वह शिष्य बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो चुका था और अपने आप को बदल भी चुका था। उसका बदला हुआ रूप जब उसके गांव और समाज के लोग देखते, उसके साथी लोग देखते, तब उससे पूछते कि तुम्हारे बदलने का क्या कारण है। पहले तुम दुख में सुबह से शाम, दिन से हफ्तों तक बिता देते थे। आज कोई भी तुमसे बिछड़ जाए उसका दुख तुम्हें क्यों नहीं होता है। तब वो एक ही बात कहता कि तब मैं जानता नहीं था, आज मैं अपने जीवन को जान चुका हूँ, अपनी छवि को पहचान चुका हूँ। मेरे संसार में आने का मकसद क्या है। एक दिन मुझे भी तो हर किसी से बिछड़कर जाना है। मैंने अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर लिया है। अब मुझे किसी के भी बिछड़ने का दुख नहीं होता है। मैं खुद अपने मन को अपने बस में कर सकता हूँ। मैं अपने आप को समझा सकता हूँ। मैं इस संसार के रहस्य को जान चुका हूँ। अब मुझे किसी के भी आने या जाने या बिछड़ने या किसी के दुख के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपने आप को बदलने में सक्षम हुआ हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी संसार के प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो हमेशा दुख में रहते हैं, बिछड़ने के दुख में होते हैं, वह भी जब अपने आप को पहचान लेंगे, अपने अंदर की शांति को पा लेंगे, तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। एक दिन वह भी अंदर से शांत हो जाएंगे और उन्हें भी किसी के बिछड़ने का दुख नहीं होगा। जब तक व्यक्ति जानता नहीं है, अपने आप को नहीं पहचान पाता है, वह संसार के इस माया जाल में फंसा रहता है। और जब वह अपने आप को जान जाता है, अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाता है, अंदर की शांति पा लेता है, तो उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यहाँ से अगर आपको शिक्षा मिलती है
तो यह शिक्षा दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो लाइक और शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।